कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। क्या आपकी इदारों में सियासत आ चुकी है या नहीं आ चुकी, उसमें सियासी अमलदारी है या नहीं है, दिल पे हाथ रख के बताएं। हम हमेशा कहते हैं किसी की सियासत हम पे ना लागू करें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर हमारे लिए बराबर हैं। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करता है, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। साबिक डीजी आईएसआई को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। माजी में वजीर आजम ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है कि वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने देंगे। फितनल ख्वारिज ने कभी इन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितनल ख्वारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन ना करें तो क्या करें? क्या खारजी महसूद को वजीर आला बना दें और उसकी बैत कर लें? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। कहा कि हम हक पर हैं और हक ने ही गालिब आना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, ऐसी जंग दुनिया में कोई और नहीं लड़ रहा। कुछ पर्दानशी दहशतगर्दों का भी पता चला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ताकत के जोर पर मुत्तहिद होकर जीतेंगे। मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ही होना है। पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहाँ पे एक अमाजगा बन जाती है। मुख्तलिफ क्रीड के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। सो इट बिकम्स एक्चुअली द सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द टेररिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स आर बीइंग नर्चर्ड। DGISPR कहते हैं किसी दहशतगर्द से कोई हमदर्दी नहीं, खारिज से कोई बात होगी ना ही उन्हें कोई स्पेस देंगे। हर कोने तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों तक जाएंगे। अफगानिस्तान खिते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान का घर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों की आमाजगा बन चुका, उनकी परवरिश की जा रही है। दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मार के हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत से दहशतगर्दी को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। सरहद पार दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। चंद घंटों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह कर दिए। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। मौके हक में भारत का मुंह काला होना दुनिया भर ने देखा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान ने नाम नहाद सिंदूर ऑपरेशन में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयां मखसूस अहदाफ तक महदूद रहीं। भारत कौन होता है कि हमारे किसी शहर को निशाना बनाए? हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 2025 में दहशतगर्दी के 5400 वाक़यात हुए, 27 खुदकुश हमले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 16, बलूचिस्तान में 10 और इस्लामाबाद में 1 खुदकुश हमला हुआ। 2 खुदकुश हमलों में खवातीन को इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने सिविलियन और सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए। गुज़श्ता बरस 1235 शहादतें हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 और मुल्क के दीगर हिस्सों में 1,739 ऑपरेशन किए। 2,597 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGISPR और शुरका का शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। ब्रीफिंग के दौरान मिली नगमा वतन की मिट्टी गवाह रहना, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ पेश किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि शोहदा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के लिए जाने कुर्बान कर गए। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का अज़्म। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह की क़यादत में दिफाई वफ़द का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा।
वक्त की पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात, JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हमआहंगी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फजाइया की हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। फ्रीकैन ने तरबियत इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ताउन पर जोर दिया। वक्त का पाक फजाइया की अहम तनसीबात का भी दौरा, बांग्लादेशी वक्त को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेविस फोर्स को बलूचिस्तान पुलिस में बाकायदा कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में यकसा कानून के निफाज से मुतालिक एक दरीना इंतजामी अभाम बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम ख़त्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स ने 1,84,85,000 के 2 नए संगे मिल अबूर कर लिए। 100 इंडेक्स 2,653 पॉइंट्स इजाफे से 1,85,062 की सतह पर बंद हुआ। सोने का भाव फिर बढ़ने लगा। फी तोला कीमत में मजीद 3200 रुपये का इजाफा। कीमत 4,67,967 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,743 रुपये बढ़ गया। कीमत एक बार फिर 4 लाख रुपये से बढ़ गई। नई कीमत 4,01,201 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत में $32 का इजाफा। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई को UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी पर जोर। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदू ने कहा, वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई आलमी अमन के लिए खतरा है। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीका की फौजी कार्रवाई को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूस और चीन की वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। न्यूयॉर्क की अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार, कहा कि मासूम और महज़ब इंसान हूँ, कोई जुर्म नहीं किया, जमहूरिया वेनेजुएला का सदर हूँ, मुझे अगवा किया गया। अदालत का सदर मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मादुरो और उनकी अहलिया का जमानत की दरख्वास्त देने से इनकार। निकोलस मादुरो की पेशी के दौरान अदालत के बाहर मुजाहरा हुआ। किसानों को आलमी सतह पर राइज तौर तरीकों से मुतारफ करवाना तरजीह है। हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को मियारी बीज, मुनासिब कीमत पर बर वक्त खाद और अद्वियात फराहमी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे के इस्लाहात पर तजावीज़ से मुतालिक वर्किंग ग्रुप का जायजा इजलास से खिताब। इजलास में मुल्की ज़राई बरामदात में इजाफे, ज़राई शोबे को आलमी तकाज़ों से महंग बनने के हवाले से मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम से मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारिजा का ख़त पेश किया। 2 तरफ़ा इदारा-जाती निज़ाम के तहत ताउन की पेशरफ़ पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म का अहम तरजीही शोबों में ईरान से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा।